टेक्निकल चैनल यूनिकम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों आज हम क्या बारक अनारबी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले। साथियों बारक अनारबी के अंदर जो भर्ती है आशा करता हूँ वो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। तो साथियों जो मैं पेपर लेके आए वो एनपीसीएल काकरापार का प्रीवियस पेपर है जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बारक और एनपीसीएल का पेपर का पैटर्न सेम होता है। इसका मैंने जो फर्स्ट भाग है क्वालिफाई नेचर का भाग है उसका मैंने सॉल्यूशन करा दिया गया। आज हम क्या एडवांस टेस्ट का है उसका पेपर सॉल्यूशन करने वाले। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलो साथियों हम पहले पर्सन की ओर हम चलते हैं। रेगिस्तान के लिए ऊर्जा मीटर के व्यास पर एक डिस्क में 2 छिद्र कर दिए जाते हैं। तो इसका क्या कारण है साथियों? वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए, डिस्क का वजन कम करने के लिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए या नो लोड पर क्रिम्पिंग को खत्म करने के लिए। तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा सी। तो साथियों ये क्रिम्पिंग क्या होता है? तो क्रिम्पिंग होता है साथियों जब ऊर्जा मीटर पन्ना का बिना लोड के चलता ही रहता है, इसके अंदर एक चकती लगी होती है वो बगैर लोड के ही चलती रहती है। तो इसको खत्म करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर कुछ छिद्र कर देते हैं जिससे कि वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा और जिससे डिस्क रुक जाएगी। फर्स्ट पर्सन का सी एकदम सही हो जाएगा। सेकंड पर्सन की ओर हम चलते हैं। पोर्टेबल ड्रिल मशीन में किस प्रकार की मोटर का यूज किया जाता है? इंडक्शन मोटर का, यूनिवर्सल मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का या शेडेड पोल मोटर का? तो आपको पता ही है साथियों यूनिवर्सल मोटर का इसके अंदर यूज कर दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। रेगिस्तान को पहले लूप के फॉल्ट करंट के आरएमएस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वह कौन सा करंट होगा साथियों? संभावित करंट होगा या करंट ऑफ होगा या करंट रेंटिंग होगा या फ्यूज रेंट करंट होगा? तो साथियों इसके अंदर संभावित करंट होगा जिसके द्वारा अपन के आरएमएस मान के रूप में परिभाषित करते हैं यदि फ्यूज के मान प्रतिरोध कम कर दिया जाए तो भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सीरीज इलेक्ट्रिकल में समान होती है? करंट समान होती है, वोल्टेज समान होती है, पावर समान होती है, रेसिस्टेंस समान होता है? तो सीरीज के अंदर क्या है साथियों? करंट समान होती है और समांतर के अंदर क्या होती है? वोल्टेज समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। डीसी शंट मोटर को रेगिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है रिएक्टेंस विधि द्वारा, फील्ड रियोस्टेट नियंत्रण विधि द्वारा, फील्ड वोल्टेज नियंत्रण विधि द्वारा या सभी विकल्प? तो साथियों डीसी शंट मोटर को क्या है रिलक्टेंस द्वारा, फील्ड वोल्टेज द्वारा और रियोस्टेट द्वारा, तीनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। सोडियम वेपर लैंप है जो किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है साथियों? तो वो करता है पीले रंग का प्रकाश। और सोडियम वेपर लैंप को चालू होने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है साथियों। और यह क्या है आयनीकरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ओनली फॉर एसी पर ये यूज़ किया जाता है। इसको चलाने के लिए अपन को चाहिए साथियों कैपेसिटर, चौक, इन चीज़ों को अपन की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टिंग अंदर इसको क्या है 415 वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अपन इसके साथ क्या कर देते हैं चौक यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। जब एक जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड वाइज लागू किया जाता है तब वह क्या करता है? तो साथियों जब कोई भी अपन क्या एक डायोड को यूज़ करें किस में? फॉरवर्ड वाइज में, तो उसका क्या प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो वह क्या है धारा को पास होने देगा। जब क्या अपन इसे रिवर्स वाइज के अंदर यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि धारा का पास नहीं होने देगा और यह क्या है कि प्रतिरोध की भांति यूज किया जा सकता है। इसका आंसर एकदम बी एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। रेसिस्टेंस के निरपेक्ष मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का यूज किया जाता है? लोरेचर्ड विधि, ओम के नियम विधि द्वारा, रेले विधि द्वारा या वेस्टर्न विधि द्वारा? तो साथियों रेसिस्टेंस के निरपेक्ष मापन के लिए लोरेटज विधि का यूज किया जाता है। ओम के नियम द्वारा क्या डायरेक्ट हम प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। वेस्टर्न विधि द्वारा क्या साथियों निम्न मान से लेकर उच्च मान तक अपन इसका मापन के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसका आंसर एकदम ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। तो जब साथियों परिपथ को आइसोलेटर से विसंयोजित किया जाता है तो तब क्या होगा? लाइन उत्सर्जित होगी यानी साथियों लाइन के अंदर कुछ होगा, या लाइन पूर्ण भार पर होगी, या साथियों लाइन में धारा नहीं होगी, या सर्किट ब्रेकर खुला नहीं होता। तो जब साथियों आइसोलेटर द्वारा कोई भी परिपथ को ऑफ कर दिया जाता है तो इसके अंदर धारा शून्य हो जाती है साथियों। अगर अपन स्विच द्वारा करेंगे तो उसके अंदर कुछ मान रह जाता है, लेकिन आइसोलेटर द्वारा पूर्णतः विसंयोजित हो जाती है लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। एमीटर में शंट का कार्य क्या है साथियों? सबसे पहले देख लेते हैं साथियों शंट क्या होता है। शंट एक निम्न मान का प्रतिरोध होता है जो कि एमीटर के समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। एमीटर में किसके कारण लगाया जाता है? एमीटर के अंदर साथियों इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाकी और ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं। करंट को बाईपास करने के लिए, एमीटर के प्रतिरोध में वृद्धि करने, एमीटर प्रतिरोध में वृद्धि होगी नहीं साथियों। एमीटर की शुभ्रता में कमी करने के लिए, एमीटर की शुभ्रता में बढ़ाने के लिए। तो साथियों एमीटर जो करंट है उसको बाईपास कर देते हैं जिससे ये अधिक मापन कर सकता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों। जब एक पूर्ण सप्लाई पर माध्यम से इंडक्शन मोटर को प्रदान की जाती है तब वह त्वरित नहीं होती, अर्थात साथियों चालू नहीं हो पाती है, बल्कि सिंक्रोनस गति के क्या है 7वें भाग पर चलना शुरू हो जाती है। तो यह तथ्य क्या कहलाता है?
तो ये इसका मुख्य कारण होता है साथियों क्रोलिंग होता है। अब ये साथियों क्रोलिंग के जब कोई भी मोटर अपन को चालू करें तो वह के अपने मुख्य गति का 7वें भाग पर चलती है। इसका कारण क्या साथियों, इसका कारण है कि जो साथियों ऐसी सप्लाई है ये उसका क्या साइनोसॉइडल नहीं होना, इसके कारण क्या अपनी मूल गति का 7वें भाग पर चलती है। इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं साथियों, क्रोलिंग के प्रभाव को खत्म करने के लिए मोटर के अंदर अपन क्या है जो छड़ें प्रयोग की जाती है उसका क्या है अपन कुछ डिग्री के अंतर पर स्थापित करते हैं, जैसे 5 डिग्री के अंतर पर इस प्रकार से हम इसको स्थापित करते हैं जिससे कि क्रोलिंग प्रभाव खत्म हो जाए। इसके बाद आता है साथियों लॉकिंग और कॉकिंग प्रभाव। ये साथियों तब होता है जब क्या है स्टेटर और रोटर की दोनों की छड़ें क्या हो जाए एकदम समांतर क्या हो जाए, तब यह लॉकिंग और कॉकिंग होता है। प्लगिंग प्रभाव के अंदर मोटर की गति नियंत्रण के लिए परिपथ बनाया जाता है। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। एक कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस रिक्तिस्थान पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है, कॉइल के रेसिस्टेंस पर निर्भर करता है, या कॉइल के तार में इस्तेमाल किए जाने इंसुलेशन पर करता है, या कॉइल पर लागू किया वोल्टेज पर करता है। चलो साथियों मैं इसका सूत्र बताते हूँ। सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल बराबर 2πf पर निर्भर करता है, या तो इंडक्टिव कॉइल हो उस पर या आवर्ती पर। तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर क्या है साथियों आवर्ती के पर निर्भर करता है, तो इसका ए आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। निम्न गति पर तुल्यकालिक मशीनें अक्सर निम्न में से किस प्रकार का टरबाइन का यूज किया जाता है। तो जब अपन निम्न गति पर कोई भी चलता है तो उसके लिए टरबाइन किया जाता है हाइड्रोलिक टरबाइन। अगर आपको उच्च गति पर चलाता है तो इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा स्टीम टरबाइन। इसकी उसने संबंधित 3 जानकारी नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर में कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है साथियों, तो कोर को लेमिनेटेड करने का उद्देश्य एडी धारा को कम करना। अगर हम कोर को क्या है सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है तो इसके लिए अपन करते हैं इसके लिए स्टेशनरी को कम करने के लिए। तो इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। रिक्तिस्थान बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है साथियों एसी को डीसी में बदलने के लिए, और इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सीआरटी में कंट्रोल ग्रिड क्या नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉनों का आकार या इलेक्ट्रॉनों का तापन। तो साथियों कंट्रोल ग्रिड प्रयोग किया जाता है सीआरटी के अंदर किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए। और साथियों सीआरटी के फुल फॉर्म क्या है ये आप क्या है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। आर्मेचर वाइंडिंग में सभी जोड़ों को सोल्डरिंग करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स प्रयोग किया जाता है साथियों, तो ये किया जाता है रेजिन कार्ड सोल्डर, जिसके अंदर क्या फ्लक्स और सोल्डर दोनों एक साथ मिक्स किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग किया है ट्यूनिड सर्किट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है साथियों पॉलीस्टाइन प्रकार का कैपेसिटर होता है जिसका प्रयोग किया अपन ट्यूनिड सर्किट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर TRS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है साथियों टफ रबड़ शीथड, यानी इसका सी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्मूथ स्टार्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसको बरते जाते हैं, तो साथियों कोई भी मोटर उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या पड़ेगी स्टार्टर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद अपन मोटर देख लेते हैं कौन से स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यानी ऐसी प्रकार की मोटर। इसके लिए साथियों ए और डी ऑप्शन तो इसके अंदर कट हो गए। इसके बाद बच गया काउंटर ईएमएफ स्टार्टर भी यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद बता स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, उसके लिए स्क्विरल केज मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रेगिस्तान मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्शन साथियों यानी खिंचाव करने के लिए, तो खिंचाव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे डीसी सीरीज मोटर का, तो इसका आंसर सी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। निरपेक्ष शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर रेगिस्तान के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी साथियों शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर किसकी तरह यूज किया जाता है, तो वो क्या है एक पूर्णतः इंसुलेटर के रूप में। सी आंसर इससे एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। आज साथियों 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट भाग में करने वाले। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, आवर्ती, वोल्टेज, करंट या फ्लक्स। तो साथियों ट्रांसफार्मर आवर्ती को परिवर्तित नहीं करता है और पावर को भी नहीं करता है, बाकी साथियों सभी चीज़ को वह परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। ड्यूल स्टार्टर में फ्यूज रेगिस्तान के विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं, अतिवोल्टता, ओवरलोड के लिए, न्यून लोड के लिए या ओपन सर्किट के लिए। तो ड्यूल स्टार्टर के अंदर फ्यूज प्रयोग करेंगे वो किसके लिए, ओवरलोड के लिए यूज किए जाते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। वार्ड लियोनार्ड विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर क्या है अपन गति नियंत्रण करते हैं, क्या नियंत्रित कर वोल्टेज को नियंत्रित करके साथियों वार्ड लियोनार्ड गति का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर किस मोटर का प्रयोग, वार्ड लियोनार्ड गति द्वारा क्या साथियों पृथक उत्तेजित मोटर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो साथियों आज के लिए ये इतने क्वेश्चन हैं, बाकी हम क्या साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए साथियों।